बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, सेक्शन सी विच इज़ ऑन पेज नंबर 108। स्टार्टिंग न्यूमेरिकल नंबर 1 इज़ व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। इलेक्ट्रिक फोर्स, आपसे फोर्स पूछ रहा है वो, ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये कांस्टेंट होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और ये आपको याद रखना होगा। लेकिन आपके पास बुक में पेज नंबर 89 टाइप्स ऑफ चार्जेस की जो सेकंड लास्ट लाइन है, उसमें सेकंड लास्ट और लास्ट लाइन है, इसमें आपको चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो है वो मिल जाएगी, इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें वही पुट करनी है, मीन्स के Q1 और Q2 दोनों चार्जेस जो हैं वो क्या होंगे, आपके पास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इसी तरह आपके पास वो डिस्टेंस बता रहा है, डिस्टेंस दोनों के बीच में रिपल्शन डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल जी। गिवन आपके पास है रिपल्शन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स, तो Q1 मीन्स के चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वो आपके पास कितना है, 1.602 एक्सपोनेंशियल -19 कूलम्स। सेम दो चार्जेस हैं तो Q2 भी क्या हो जाएगा, 1.602 एक्सपोनेंशियल -19 कूलम। देखिए ये जो चार्ज है ना, ये आपको किस पेज पे, मैं आपको पेज लिख देता हूँ, पेज नंबर, स्टूडेंट ये आपके पास पेज नंबर 89 टाइप्स ऑफ चार्जेस में आपको मिल जाएगा। इसी तरह डिस्टेंस जो आपके पास गिवन है, डेट इज़ रेडियस 1 मीटर आपके पास रेडियस गिवन है। स्टूडेंट आपके पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कूलम्स लॉ से ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहा है। तो कूलम्स लॉ का जो फॉर्मूला है वो F = K Q1 Q2 अपॉन R²। तो ये जो K होता है ये कूलम्स कांस्टेंट है, कूलम्स कांस्टेंट है K, जिसकी वैल्यू, ये भी कांस्टेंट वैल्यू, ये भी आपको पता होनी चाहिए कि स्मॉल k = 9 एक्सपोनेंशियल 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। 9 एक्सपोनेंशियल 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इसका यूनिट है। अब जो चीज़ आपने फाइंड करनी है, फाइंडिंग्स में आपके पास क्या है, फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपने ऑफ रिपल्शन फाइंड करनी है। यस, वी नो द फॉर्मूला इज F = K Q1 Q2 अपॉन R²। कूलम्स लॉ की डेरिवेशन को हम यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, और ये चैप्टर के न्यूमेरिकल्स भी जो हैं वो टिपिकल हैं, थोड़े से क्रिटिकल हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है। के आपके पास है 9 × 10⁻⁹ यस। Q1 दैट इज़ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.602 एक्सपोनेंशियल -19 मल्टीप्लाई अगेन 1.602 एक्सपोनेंशियल -19 एंड R², R is 1, दैट इज इन SI यूनिट, सो द स्क्वायर ऑफ 1। अब आपने स्टूडेंट करना क्या है, देखें साइंटिफिक कैलकुलेटर के अलावा हमने जो सॉल्व करना है वो आपको मैं मेथड्स बता रहा हूँ। अदरवाइज आप सिंपल साइंटिफिक कैलकुलेटर में तो एक ही स्टेप में इसका आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं प्रीवियस न्यूमेरिकल भी मैंने आपको सिंपल कैलकुलेटर से सॉल्व करना सिखाए हैं, तो ये भी मैं बिल्कुल आपको सिंपल कैलकुलेटर से सॉल्व करना ही सिखाऊंगा। आपने 9 1.602 1.602 इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। जो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आप लिखें, और ये देखें 10⁻⁹ 10⁻⁻⁹ 10⁻⁻⁹ बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। तो हम सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 10 की पावर चेक कर लेते हैं। स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या आ गया, 23.0976 मल्टीप्लाई 10 की पावर, देखें 9 -19 -19 10 की पावर 9 -19 -19। अच्छा स्टूडेंट, अगर आप ये डायरेक्ट इस तरीके से नहीं करना चाह रहे, जैसे कि माइनस डायरेक्ट इसका आंसर निकालना चाह रहे हैं, कि आप क्या करेंगे, 19 + 19 38 एंड 38 में से आप 9 को माइनस कर दें तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो इसके डायरेक्ट कर लें। लेकिन अगर इस स्टेप से करने चाहे तो वो भी अच्छा है। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब देखें डिनोमिनेटर 1 हो गया, ये तो सिंपली डिनोमिनेटर तो 1 होने के बाद ख़त्म हो गया। अब आप सिंपली ऊपर वाली चीज़ों को जो है सॉल्व कर लें। तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, 23.0979 मल्टीप्लाई 10 की पावर -29। अब देखें आप इसे साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर दें, किस तरीके से, आप 23 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट है, आप 1 डिजिट के बाद ले जाएं, तो ये क्या हो जाएगा 2.30
979, तो हम 2.30 भी ले सकते हैं। 2.30 मल्टीप्लाई 10 की पावर -29 है, इसमें +1 हो जाएगा तो ये माइनस का 28 हो जाएगा। तो लास्ट स्टेप इज फोर्स विल बी 2.30 मल्टीप्लाई 10 की पावर -28। फोर्स, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो स्टूडेंट ये आपके पास आंसर आ गया। न्यूमेरिकल नंबर 2 इज 2 पॉइंट चार्जेस Q1 5 माइक्रोकूलम्स एंड Q2 3 माइक्रोकूलम्स। पहले तो ये लिख लेते हैं। अगेन माइक्रो का कॉन्सेप्ट आ गया, हमें पता है, प्रीवियस न्यूमेरिकल में भी हमने किया जी। Q1 इज इक्वल्स टू 5 माइक्रोकूलम एंड Q2 इज इक्वल्स टू 3 माइक्रोकूलम जी। आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर वेयर R इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। अब तक का सारा डेटा ऐसा यूनिट में नहीं है। एंड लास्ट, व्हाट विल बी द कूलम्स फोर्स। इसमें भी फोर्स पूछ रहा है। कांस्टेंट जो है आपके पास क्या हो जाएगा, 9 एक्सपोनेंशियल 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये आपके पास ऐसा यूनिट में है जी। हमारी फाइंडिंग्स क्या हैं? आवर फाइंडिंग इज force, electrostatic force between charges. So we know that the formula is according to Coulomb's law, F is equals to K Q1 Q2 upon R square. Convert the data into SI unit. Yes, 5 microcoulomb, that is 5 multiplied 10 power -6 कूलम। ये माइक्रो किसके इक्वल आ गया, 10 की पावर -6। यहाँ पर भी बिल्कुल एज इट इज़ हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 10 -6 कूलम। यहाँ पर भी ये माइक्रो कूलम में चेंज हो गया। 5 सेंटीमीटर जी। सेंटीमीटर से मीटर में लाने के लिए आपने 100 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। व्हेन वी डिवाइड 5 बाय 100 वी विल गेट 0.05 मीटर। अब स्टूडेंट आपने सारा डेटा भी जो है वो ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लिया है, शिफ्ट कर लिया है। अब आपने सिंपली फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है और आंसर फाइंड कर लेना है। यस, K इज 9 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9, Q1 दैट इज 5 मल्टीप्लाई 10 पावर -6 मल्टीप्लाई Q2 3 मल्टीप्लाई 10 पावर -6 एंड R स्क्वायर। रेडियस इज 0.05, सो द स्क्वायर ऑफ 0.05। 9, 5 और 3, इन तीनों को क्या कर दें आप, मल्टीप्लाई कर दें। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद देखें पावर 10 की पावर 9 -6 ये बिल्कुल इसी तरह हो जाएगा। आप इसको यहाँ पर सॉल्व कर लें। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने स्टेप किया है ना, अब इस स्टेप को हम स्किप करेंगे। हम डायरेक्ट जो हम पावर्स ऐड करके डायरेक्ट उसका आंसर लिख देंगे। 9 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इट विल बिकम 135 मल्टीप्लाई 10 पावर 9, 6 एंड 6 -12। -12 में से अगर 9 चले जाएं, 9, 10, 11, 12, तो माइनस का 3, ये हो जाएगा -3। तो 135 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 और 0.05 का स्क्वायर। जी स्टूडेंट, ये 0.05 का स्क्वायर हो जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। अच्छा देखें, 0.05 का स्क्वायर आपके पास अगर दूसरे तरीके से आप देखना चाहें तो ये है 0.002। 0.05 का होल स्क्वायर बनता है 0.0025, लेकिन इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में आप लिखना चाहें उस पर भी लिख दें। दोनों आपके पास वैलिड हैं। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं ना, तो आप ये क्या करेंगे, 135 है, 3 बार आप डेसिमल को बैकवर्ड शिफ्ट कर दें, 1 2 3, 0.135 बन जाएगा और ये आपके पास क्या बन जाएगा, 0.0025। बेस्ट तो यही है कि हम 10 की पावर -3 और 10 की पावर -3 दोनों को कैंसिल कर दें। अगर मैं यहाँ पर सीधा 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 दोनों को कैंसिल कर देता हूँ, तो जो आपके पास वैल्यू बच रही है वो क्या बच रही है, 135 डिवाइडेड बाय 2.5। तो फोर्स आपके पास कितनी आ जाएगी, सिंपली 135 को 2.5 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 54। और फोर्स का यूनिट जो है वो क्या है आपके पास, न्यूटन। तो ये आ गया 54 न्यूटन। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। Student, numerical number 3 is if 2 microcoulomb charge is placed in a field of 3.4042 exponential 11 Newton per coulomb, what will be the force on it? देखें पूछ रहा फोर्स है,
पहले यहाँ कूलम्स लॉ से रिलेटेड हमने क्वेश्चन किया, उसमें भी हमसे फोर्स पूछ रहा था। यहाँ पर वो पूछ रहा तो फोर्स है, लेकिन आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट में। तो चार्ज आपके पास क्यू कितना वो बता रहे हैं 2 माइक्रो कूलम, माइक्रो तो हम चेंज कर लेंगे बिल्कुल, 10⁻⁻⁶ हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये भी इसे कहते हैं। ये आपके पास गिवन है 3.42 एक्सपोनेंशियल 11 न्यूटन पर कूलम। एंड व्हाट विल बी द फोर्स, फाइंडिंग क्या है हमारी, हमें फोर्स फाइंड करनी है। यस, फॉर्मूला इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब आपके पास फोर्स कितनी है स्टूडेंट्स, आपके पास फोर्स जी हमें फाइंड करनी है, क्यू इसके साथ हो रहा है डिवाइड। नेक्स्ट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ई दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एंड दिस इज अ चार्ज। यस, ई इज 3.42 एक्सपोनेंशियल 11 न्यूटन पर कूलम मल्टीप्लाई बाय चार्ज, change into SI unit that 2 multiplied 10⁻⁻⁶ coulombs. So 2 multiply 10⁻⁻⁶ coulomb. So F will be 3.42 multiply by 2, 6.84 multiply 10 की पावर 11 and 6। 11 में से जब 6 माइनस हो जाएंगे तो आपके पास कितने बच जाएंगे 5। ये भी आपके पास देखें, आपके पास ये साइंटिफिक नोटेशन में क्वेश्चन आंसर आ गया, ये भी आंसर है, लेकिन बुक में जो गिवन है वो है 684 एक्सपोनेंशियल 3। मीन्स के इन्होंने जो डेसिमल है ना, ये डेसिमल को 2 टाइम्स फॉरवर्ड शिफ्ट किया है, तो ये बन गया है क्या, फोर्स इज इक्वल्स टू 684 एक्सपोनेंशियल। देखें पहले पावर थी 5, जब आपके पास डेसिमल फॉरवर्ड शिफ्ट होगा तो आपको पता है जब फॉरवर्ड शिफ्ट होगा तो मीन्स के माइनस होती चली जाएगी पावर, तो 2 टाइम्स पावर आप डेसिमल फॉरवर्ड शिफ्ट हुआ है, तो 5 में से अगर 2 आप माइनस कर दें तो आपके पास कितना बच जाएगा 3, तो ये 3 न्यूटन। अकॉर्डिंग टू योर बुक दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ये आपके पास आंसर आ गया। अदरवाइज दिस इज ऑल्सो अ वैलिड आंसर एंड दिस इज ऑल्सो अ वैलिड आंसर। Numerical number 4 is, what is the charge on the capacitor if a 40 microfarad capacitor has a potential difference of 6 volt across it। स्टूडेंट आपके पास के जो टॉपिक है वो कैपेसिटर से रिलेटेड। स्टूडेंट कैपेसिटर वाले टॉपिक के अंदर जो क्यू है, यहाँ पर जिस तरीके से प्रीवियस न्यूमेरिकल में हमने स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट किया था, यहाँ पर वो कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आपके पास व्हाट इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर कैपिटल क्यू, सिंपली आप स्मॉल क्यू भी लिख सकते हैं, नो इशू। ये आपने फाइंड करना है 40 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर। वो कह रहे हैं कि माइक्रोफेरेड मीन्स कि इसकी जो कैपेसिटी है, मीन्स कि जो कांस्टेंट है यहाँ पर कैपिटल सी, वो आपके पास 40 माइक्रोफेरेड है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो V है आपके पास वो 6 वोल्ट है। कैपेसिटेंस दैट इज कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर इज 40 माइक्रोफेरेड वेयर पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज इज 6 वोल्ट। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है, आप P.D भी लिख सकते हैं या इसको वोल्टेज भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। फाइंडिंग इज Q मीन्स चार्ज। यस, द फॉर्मूला इज Q इज इक्वल्स टू CV। C एंड V दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, द C चेंज इनटू SI यूनिट दैट इज 40 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻6 farad। This microcoulomb means 10⁻⁻6. Okay, C that is 40 exponential -6 into 6. Okay, student, 4 6 are 24 and 0, 240 exponential -6 Q. Make this scientific notation that 0 1 और 2 टाइम्स बैकवर्ड शिफ्ट हो गया, तो आपके पास क्या बन जाएगा 2.4 एक्सपोनेंशियल जी 10⁻⁻6 थी, आप इसमें से 2 जो है वो ऐड कर दें 2, तो -6 + 2 -4, तो 10 की पावर यहाँ लिख भी देता हूँ
-6 + 2, इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाए। 2.4 exponential -4 and the SI unit of charge is coulomb. So Q is equals to 2.4 exponential -4 coulombs. Student, second last numerical, that is 5. The potential difference between 2 points is 100 volt. Potential difference, that is voltage, is 100 volt. If an unknown charge is moved between 3 points, the amount of work done, that is capital W, is 500 joules. Find the amount of charge. Q आपने यहाँ पर भी find करना है, तो is equals to 100 वोल्ट्स, क्योंकि देखें यहाँ पर भी फॉर्मूले में Q इक्वल टू सी वी था, C तो था, ये V, तो इससे बेसिकली ये चीज़ ही V कहलाती है। ठीक है, वोल्टेज ही है, पोटेंशियल डिफरेंस एक ही चीज़ होती है। वर्क डन इज 500 जूल्स। what is our finding? Our finding is charge Q. So student, the formula of potential difference, that is voltage, is work done per unit charge. तो Q आपने फाइंड करना है, दोनों की जगह रिप्लेस कर दें। प्रीवियस भी एक न्यूमेरिकल में आपको मैंने टी के ऊपर, टाइम के ऊपर ये बात बताई थी कि जब जो चीज़ फाइंड करनी हो और वो डिनोमिनेटर में हो तो वही चीज़ नेक्स्ट साइड पर शिफ्ट होती है। तो आपके पास क्या बन गया? Q इज इक्वल टू W/V। यस, W इज़ 500 जूल्स एंड वोल्टेज इज़ 100 जी। वेरी सिंपल, Q इज इक्वल टू 5 कूलम। Q आ गया आपके पास 5 कूलम। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। स्टूडेंट, लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक इज फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। C1 कैपेसिटेंस 1 इज 4 माइक्रोफैरड, C2 इज 3 माइक्रोफैरड and C3 is 2 microfarad. Our finding is equivalent capacitance. We have to find equivalent capacitance. आपने ये कनेक्शन देखा, द कनेक्शन इज इन सीरीज। देखें, सीरीज के अंदर ये कनेक्शन है, कैपेसिटेंस जो एक दूसरे के साथ अटैच है वो सीरीज में है, और सीरीज के अंदर फॉर्मूला इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का अलग होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला अलग होता है। तो सीरीज़ का यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस कनेक्टेड इन सीरीज इज़ 1/CE, दैट इज़ इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये आपके पास फॉर सीरीज कैपेसिटेंस। दिस फॉर्मूला इज फॉर सीरीज एंड फॉर्मूला फॉर पैरेलल इज, द फॉर्मूला फॉर पैरेलल इज CE इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 C2 C3 ये न्यूमिनेटर में होता है। आपने सिंपली तीनों को ये मैं पैरेलल का बता रहा हूँ, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ये किसके लिए है? पैरेलल के लिए है। आपके पास इसका एक वर्कड एग्जाम्पल बुक में सॉल्व भी है। पैरेलल है, मुश्किल इसलिए नहीं होता क्योंकि देखें आपके पास अगर ये 3 कैपेसिटेंस हैं 4 3 और 2, 4 3 2, आप इनको ऐड करें कितना हो जाएगा? 4 + 3 7, 7 + 2 9, तो 9 माइक्रोफैरड उसका आंसर आ गया। सिंपल होता है, बिल्कुल ऐड करना होता है, और होते भी तीनों न्यूमिनेटर में। यहाँ पर इशू ये होता है कि ये होता है डिवाइड में, इसलिए इसका न्यूमेरिकल भी बुक में पीछे दिया है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर फॉर्म में होते हैं, उसको फिर हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होता है, इसलिए उन्होंने पहले 1/4 प्लस 1/3 प्लस 1/2। जी स्टूडेंट, आपने तीनों कैपेसिटेंस के आंसर लिख दिए। अब आपने क्या ले लेना है? 4 3 और 2, इनका हमने क्या ले लेना है? एलसीएम ले लेना है। तो 4 3 और 2 का एलसीएम यहाँ पर मैं आपको लेके दिखा देता हूँ। 2 3 4, 2 1s are 2, 3 as it is, 2 2s are 4, 1 as it is, 3 as it is, 2 1s are 2, 3 1 as it is, 3 1s are 3 और 1, तो 2 3s are 6, 6 2s are 12। तो आपके पास एलसीएम कितनी आ गई इनकी? 12। ये आपके पास देखें 12 एलसीएम आ गई। अब आप डिवाइड करें, 4 डिवाइड बाई 12, 4 का टेबल रीड करें, जहाँ पर 12 है रुक जाए। 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 3 4 3s are 12, मल्टीप्लाई 1,
जो उसका न्यूमिनेटर है, प्लस 3 का टेबल पढ़ें 12 तक, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, तो अगेन 4 इंटू 1 क्योंकि इसका न्यूमिनेटर भी 1 है, प्लस 2 का टेबल पढ़ें 12 तक, 2 6 ज़ा 12, तो 6 न्यूमिनेटर क्या है 1, तो 6 1 ज़ा 6। स्टूडेंट अब आप मल्टीप्लाई करें और आंसर आपके पास आ जाएगा जी। क्या आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3 प्लस 4 1 ज़ा 4 प्लस 6 1 ज़ा 6 डिवाइडेड बाय 12। 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 3 13, 13 अपॉन 12, 1 अपॉन CE that is equivalent capacitance is 13 अपॉन 12। आपने क्या फाइंड करना है, CE फाइंड करना है, आप इसको रेसिप्रोकल कर दें, बिल्कुल जो प्रीवियस हमने थिन लेंस फार्मूला और मेरे इक्वेशन से क्वेश्चंस किए थे ना उसी तरह, लेकिन यहाँ पर हमने फॉर्मूले को डायरेक्ट वैल्यूज़ को पुट करता है। अच्छा हाँ, आपको मैं एक बात और बताऊँ, जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने 1/f = 1/p + 1/q के क्वेश्चन किए थे, उसमें मैं आपको यही बता रहा था, हम यहाँ पर जो है वेरिएबल्स का जो LCM लेने के बजाय अगर आप इस मेथड से करें, जैसे आप डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दें फिर मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें, तो ये भी वो एक मेथड जो मैंने जिससे नहीं करवाया था वो ये मेथड है। ये मेथड थोड़ा सा मुश्किल होता है, देखिए LCM लेने में स्टूडेंट्स को अक्सर मैंने जितने अपने कैरियर में अपनी टीचिंग लाइफ में देखा है, तो ये LCM लेने में बच्चे यहाँ पर आके प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इसीलिए मैंने वो वाला फॉर्मूला आपको उस मेथड से आपको करवाया था, ताकि आपके पास जो न्यूमेरिकल है उसका आंसर में आपका मिस्टेक ना हो जाए जी। तो ये 1/CE है, अगर ये आप इसको CE कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, 13/12 विल बी 12/13। सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज इज 0.92। अच्छा स्टूडेंट, इसका यूनिट तो कैपेसिटेंस का फेरेड था, लेकिन हमने क्योंकि माइक्रो फेरेड को चेंज ही नहीं किया, तो ये मैं इसके साथ माइक्रो फेरेड, और आपकी बुक में भी ये माइक्रो फेरेड एज इट इज़ ही लिखा हुआ है। तो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स के न्यूमेरिकल किए, जिसके अंदर हमने कूलम्स लॉ को यूज़ किया, कूलम्स लॉ की मैथमेटिकल डेरिवेशन को यूज़ किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को यूज़ किया, वर्क डन या पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले को यूज़ किया, और लास्ट में आपके पास कैपेसिटेंस दैट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज़, ये 4 और 5 फॉर्मूले यूज़ करके हमने डेटा को और क्वेश्चन को न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया। स्टूडेंट, ये आपके पास चैप्टर नंबर 14 था। आप इस वीडियो को वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें, सब कमेंट करें, और कोशिश करें कि आप इस पूरी वीडियो को पूरा वॉच किया करें, ताकि कोई भी एक पॉइंट जो कभी कभार हम बात बीच बीच में कोई ऐसा पॉइंट माइंड में आ जाता है जो आपको उसी वक्त आप कैच कर लें, तो ये हो सकता है कि आपके बहुत से जो प्रॉब्लम्स है और माइंड में क्यूरीज होती हैं वो सॉल्व हो सकें। तो स्टूडेंट, मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और पढ़ाई में दिल लगाएं। फिज़िक्स थोड़ा सा आप कहते हैं कि इसमें मैथमेटिक्स भी कैलकुलेशंस हैं, तो मैथमेटिक्स भी है, इसमें जो है वो स्टेटमेंट्स हैं, तो ये एक स्टेटमेंट टाइप चीज़ भी है, तो ये कॉम्बिनेशन है, स्टेटमेंट्स भी हैं, इसमें डेफिनेशंस भी हैं, प्रिंसिपल्स और रूल्स भी हैं, और इसी के साथ साथ मैथमेटिकल डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स भी हैं। तो इस पर थोड़ा सा फोकस करें, अपना टाइम स्टडीज़ का इंक्रीज़ कर दें, बढ़ा दें। अंटिल नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट चैप्टर, अल्लाह हाफिज़।